केतन यादव भाई है, ठीक है। तो शुरुआत ही करते हैं पहली मैन सिंगल्स मैच से, जो है सेन लक्ष्य जिनके सामने वाले वाले हैं लो यू किन। देखो भाई, मेरे आप जो भी बैड एसपी को पहले देखने वाले हो ना, मुझे स्टार्टिंग से जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि 4 प्लेयर्स का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। सेन लक्ष्य, लो किन यू, देन कुनआउट विडिटसन एंड लीजीजिया। ये 4 प्लेयर्स मेरे लिए ऐसे प्लेयर्स थे, पहले थे क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे समझाता हूँ। ये प्लेयर्स ऐसे थे कि भाई कंटिन्यूस, वो बोलते हैं ना कि टॉप 5 टॉप 3 में रह सकते हैं, कंटिन्यूस सालों तक डोमिनेट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है इन प्लेयर्स में। बट लास्ट कुछ 1-2 मंथ्स गए हैं ना इवन मेरे लिए सेन लक्ष्य को बोलते हैं ना कि वो जीते तो भी ठीक है, ना जीते तो भी ठीक हो चुके हैं। एंड भाई लोकिन यू जैसा परफॉर्मेंस आया था ना, 12 या 10 में बीट हो गए थे भाई, इतना ख़राब परफॉर्मेंस था। उसके बाद मेरे उनसे भी कोई होप्स नहीं है, जीतेंगे हारेंगे। ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं मेरे लिए। सेन लक्ष्य भाई ऑफकोर्स मेरी कंट्री के प्लेयर है, तो भाई हमेशा मेरे होप्स तो उनसे रहने ही वाले हैं। स्टिल ये चीज़ मेरी हमेशा डिस्कशन मेरे दिमाग में बार बार ये चलता रहेगा कि ये प्लेयर्स इनकन्सिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कब जीत जाए टूर्नामेंट इनको खुद को नहीं पता है, और कब ये भाई कहीं पे जीत जाए कहीं पे हार जाए इनको खुद को भी आइडिया नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये प्लेयर्स लोग खुद एनालाइज नहीं कर रहे हैं क्या, या फिर मेरे रिपोर्ट कार्ड वाली वीडियोज़ नहीं देख रहे क्या, कि खुद के जो रिजल्ट्स है ना, कि या फिर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है पिछला वीक चला गया, अब मुझे याद ही नहीं करना है। अब अगर आप पुरानी जो बोलते हैं ना गलतियों को याद नहीं करोगे, कि आपने मिस्टेक्स की थी चेंजेस नहीं करोगे, तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। लोकिन यू, आप वो चीज़ जो आयुष शेट्टी वाली मैच में जो चीज़ गलतियाँ उन्होंने की थी, इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने, वो चीज़ अगर वो रिपीट मोड में आज कर देते हैं तो आराम से सैन यहाँ पे जीत जाने वाले हैं। सैन लक्ष्य जिनकी आदत चलती आ रही है कि भाई मोमेंटम देने के बाद वो प्लेयर हार जाएगा, इतना बढ़िया मोमेंटम शो करेगा कि भाई इस बार तो पूरी टूर्नामेंट ही जीत जाएंगे, दूसरे ही दिन वो हार जाएगा। मेरे लिए ये दोनों प्लेयर्स, मुझे आप कमेंट में बताओ आपके क्या व्यूज़ है ये दोनों प्लेयर्स के रिलेटेड। बट मेरे लिए ये दोनों प्लेयर्स भाई, मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं सैन लक्ष्य को सपोर्ट में, कि भाई पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, बहुत गाना गाया है मैंने पोटेंशियल के नाम का। देन लो किन यू, इनके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रखा है मैंने। बट जो मैं अगर रियलिटी बताऊँ ना, कि कल ये दोनों प्लेयर्स ओलंपिक्स भी जीत जाए ना, ओलंपिक्स का गोल्ड लेके आ जाए, कि भाई वो ओलंपिक का गोल्ड आ गया, थोड़ी देर के लिए मैं खुश होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट जो आएगी ना, उसमें राउंड ऑफ 32 में दोनों में से कोई ना कोई प्लेयर हारने वाला है। तो मेरे होप्स एक्सपेक्टेशन दोनों प्लेयर से जा चुके हैं। लीजिए मेजोरिटी उनका करियर अब बोलते हैं ना कि उसी में जा रहा है, इंजरी में ही जा रहा है, तो डिस्कशन ही क्या करें। एंड अब मुझे नहीं लग रहा है कि उनका बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से है कि भाई अब बैडमिंटन में ही बहुत टॉप लेवल पर जाना है, वो नहीं दिख रहा है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट जाके देखो आप, ऑफ कोर्ट की तो ज़्यादा डिस्कशन मैं करता नहीं हूँ, बट स्टिल आप देखोगे कि भाई बैडमिंटन के रिलेटेड अब उतना ज़्यादा उन लीजिया का भी नहीं लग रहा है। तो ये दो प्लेयर, अगर मैं थोड़ा छोटा मोटा, चलो अब डिस्कशन छोटा मोटा अगर किया जाए, सेन लक्ष्य ने जेसन टे को डिफीट किया। जेसन टे खुद डिफीट हुए हैं कल, ठीक है। इतना गंदा परफॉर्मेंस कोई एक प्लेयर भाई, अभी संडे को तो आप टूर्नामेंट जीते हो भाई यार, जस्ट इमेजिन आप संडे को टूर्नामेंट जीते हो, 2-3 दिन बाद आप इतना गंदा परफॉर्मेंस देते जाते हो। ऐसा होता है ना कि भाई जब कभी वॉल प्रैक्टिस की है आपने, तो आपको पता है कि सामने वॉल ही है, कुछ भी करके वही रिटर्न में कर रही है भाई। उनके लिए वो नेट ही था, वो नेट पे मारे ही जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या उनको ऐसा लग रहा था कहीं पे जाना था क्या, सिर्फ नेट पे ड्रॉप्स नेट पे मार रहे हैं भाई, स्मैश नेट पे मार रहे हैं। तो कल छोड़ो भाई, उसके रिलेटेड वीडियो बना रखा मैंने। लोकिन यू ने, जापानीज प्लेयर है ओगावा, उनको स्ट्रेट टू सेट में डिफीट किया। ये दोनों प्लेयर्स की हेड टू हेड मैचेस के बारे में डिस्कशन किया जाए तो 2019 में पहली मैच हुई थी इन दोनों के बीच में, और वो जीती थी सेन लक्ष्य ने, वो भी स्ट्रेट टू सेट विन में। देखो सेन लक्ष्य 1 जीते हैं, 2 जीते हैं, 3 बार जीते हैं, 4 एंड 5-6 बार जीत चुके हैं लोकिन यू के सामने। तो बोलते ना कि हेड टू हेड तो जा रहा है टोटली सेन लक्ष्य के साइड में। बट अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पे दूँ तो भाई मैं तो, अगर यहाँ पे सेन लक्ष्य टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं, स्टिल भाई मैं तो खुश उतना ज़्यादा नहीं होने वाले। उसका रीज़न एकदम सिंपल है कि जो प्लेयर की कैपेबिलिटी टॉप 5 टॉप 3 में आने की है, वो भाई सुपर 500 जीत के भी क्या करेंगे भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई नहीं है कोड़ा ना रखो, चोटिन चंद इनको हरा के आप क्या करोगे, चोटिन चंद भी शायद हार चुके हैं, क्या करोगे इनको हरा के यार, कम ऑन मैन। तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो एटलीस्ट हमें जीतना ही चाहिए। बात करते हैं नोजोमी ओकुहारा जिनके सामने होने वाले चाइनीज टाइपे की लिन, जिनके सामने उनकी मैच होने वाले नोजोमी ओकुहारा की। एक बार लिन जीती और एक बार नोजोमी ओकुहारा जीती है, बट मेरा डिस्कशन है नोजोमी ओकुहारा वर्सेस अकाने यामागुची कल की मैच। भाई साहब नोजोमी ओकुहारा ने डिफीट कर दिया अकाने यामागुची को। जस्ट इमेजिन, अकाने यामागुची जो इतने ज़्यादा बोलते हैं ना कि बहुत एक मोमेंटम में जा रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, उस प्लेयर को नोजोमी ओकुहारा ने डिफीट कर दिया, वो भी स्ट्रेट 2 सेट्स। एंड आई वाज लाइक भाई मज़ा आ गया ये मैच में। उससे भी
बड़ी चीज़ है ना, मैं आपको स्कोर्स बताता हूँ, स्कोर से आपको थोड़ा बहुत और भी आइडिया आएगा, ठीक है। 21-19, 21-15 स्कोर से नोज़ोमी ओकुहारा ने अकाने यामागुची को यहाँ पे डिफीट किया। अब इससे भी बेटर चीज़ क्या पता है, मैंने कल भी आपको बोला था, जो मेरे प्रेडिक्शन वीडियो पूरा देखा करो पहले तो, ठीक है। प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने क्लियर आपको एक चीज़ बोली थी कि भाई यार ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो क्लासिक्स हमेशा देते आए हैं। कल की मैच भले क्लासिक ना हो, क्लासिक नहीं थी भाई, ऑफकोर्स जो है वो क्लासिक मैच भले नहीं थी ये, बट जो रीज़न मुझे लगा ना कि ये मैच बहुत बढ़िया थी वो था कि भाई अकाने यामागुची, जिनका मोमेंटम काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, उनको नोज़ोमी ओकुहारा ने डिफीट किया है। दिस शोज द इमेंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो भाई नोज़ोमी ओकुहारा में है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ नोज़ोमी ओकुहारा के लिए, एंड ये मैच भी जहाँ तक है भाई जीत जाएगी नोज़ोमी ओकुहारा। मेंस डबल्स का डिस्कशन करता हूँ, और क्यों मैं इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। कल है ना जितने टोटल प्लेयर्स थे ना उसमें मेंस डबल्स में, उसमें से 5 या 6, 4 या 5 तो थे ही जो वो मलेशिया के मेंस डबल्स प्लेयर्स थे। मैंने इनके बारे में पहले भी डिस्कशन कर रहा है कि कैसे मेंस डबल्स इवॉल्व कर रहा है यहाँ पे मलेशिया में, कैसे बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आते जा रहे हैं। एंड भाई आज क्वार्टर फाइनल्स हैं, उसके अंदर जो 8 टीम है, टोटल 8 प्लेयर्स है, उसमें से भाई 3 मलेशिया के पैर है, गोइसदिन, अरिफियप, चुंग हाइकाल। भाई 3 गोइसदिन के बारे में तो मैं बार बार डिस्कशन कर ही चुका हूँ। 2024 कैसा था उनका, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था एंड ऑल। इस साल उतना ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है भाई, कुछ भी कर लो नहीं आ पा रहा है, वो अटक ही जा रहे हैं एक जगह पे आके। बट स्टिल उन्होंने 2024 में तो खुद को प्रूव किया ही था। एंड मैं बस इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल दे के हमारे प्लेयर्स है ना वहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे मलेशिया बहुत ज़्यादा प्लेयर्स बनाते जा रहा है। एटलीस्ट कोई एक कैटेगरी में तो बना रहा है। हमारे पास कोई एक कैटेगरी भी नहीं है जहाँ पे बोलते हैं ना, चलो मैन सिंगल्स ही गिन लो, मैन सिंगल्स में कितने ही प्लेयर हैं जो भाई टिक पाएंगे टॉप 5 के सामने। कोई नहीं है हमारे पास, कोई भी नहीं है जो टिक पाए टॉप 5 के सामने। हम हमेशा सोचते हैं कि भाई अरे यार मैच तो शियूची के सामने है। हम भाई कोडाई नाराओका को इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि एकदम हाइप अप कर देते कि कोडाई नाराओका आ गए भाई हमारे सामने। तो कम ऑन मैन, भाई शियूची आपके सामने खेल रहे हो, विक्टर खेल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो आप यार। तो यार ठीक है, चलो उसको साइड में रखते हैं। मैं बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ कि कैसे मेंस डबल्स के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा खासा बेंच स्ट्रेंथ बना रखा है मलेशिया ने। ये बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव साइन है मलेशियन मेंस डबल्स के रिलेटेड कि भाई एक नहीं है तो दूसरा है। चिया सो लोग तो यहाँ पे है भी नहीं वैसे, ठीक है। तो गोइसदिन के लिए परफेक्ट टाइमिंग, वो पहुँच सकते हैं फाइनल्स तक या फिर एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक, अगर बीच में किमसियो नहीं है सेमीफाइनल्स के अंदर तो। बट गोइसदिन की बात करें तो लियांग के सामने ईजी प्लेयर्स नहीं होंगे यार। इफ आपकी मैच है मिडोरी कावा एंड यामाशिटा के सामने, देन चियू वोंग भाई, वोंग चिलिन के भाई लास्ट और लास्ट वीक जो कैसा क्या बहुत बढ़िया निकला था उनका वैसे। तो भाई उनकी मैच होने वाली है चुंग एंड हाइकाल के सामने। चुंग के रिलेटेड मैंने डिस्कशन इस चैनल पर शायद नहीं किया था मुझे याद नहीं है। उनका मैंने बताया था कि भाई कितना बढ़िया स्मैशेस वो बैककोर्ट से लगाते हैं। यंगस्टर्स कुछ हैं जो चाइनीज़, यहाँ पे तो पूरे टूर्नामेंट में चाइनीज़ प्लेयर ही नहीं है, एक भी चाइनीज़ प्लेयर नहीं है अक्रॉस द कैटेगरीज। तो वही है एक चाइनीज़ भाई, उनका नाम बोल रहा हूँ भाई यार, लीच। अरे यार ये नाम के साथ मेरा है ना बहुत ऐसे फेसेस है दिमाग में, ऐसे सामने मेरे फेसेस है, नाम याद नहीं आ रहा है। कमेंट में बता दो यार, आपको पता ही होगा कि मैं किन प्लेयर्स के नाम में बता रहा हूँ। जल्दी से प्रणव एचएस वर्सेस रस्मुस कीम की वाली मैच थी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो वहाँ पे 21-18, 21-15 से वहाँ पे हारे प्रणव एचएस। देखो यार आप बोल रहे थे ना कि कल की मैच है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए भाई, कैसे प्रणव एचएस की मैच थी एंड ऑल। भाई देखो एक चीज़ मैं आपको सिंपल बता देता हूँ प्रणव एचएस की गेम प्ले के रिलेटेड। मैंने उनकी जितनी भी अभी तक गेम प्ले देखी है ना, जितनी भी प्लेयर्स के सामने देखी है, ठीक है, जितने भी प्लेयर्स के सामने वो खेलते हैं, हमेशा आप उनको देखोगे कि वो एक ऐसे प्लेयर है कि जो रेजिलियंस दिखाते हैं कोर्ट के अंदर। मतलब क्या है मेरा रेजिलियंस से, आप है ना कभी भी उनको है ना गिव अप करते हुए कोर्ट में बहुत कम देखोगे, ना के बराबर मैंने उनको देखा हुआ है। इंजरी हो तो अलग चीज़ है उनकी। और एक मैच में मुझे जहाँ तक याद है ना, वो प्लेयर लू गुआंगजू थे शायद, भाई इतनी क्रेजी मैच दी थी दोनों प्लेयर ने, इतना ज़्यादा एक दूसरे को एक्सटेंड कर दिया था। तो प्रणव एचएस बोलते हैं ना कि एक टाइप के, मैं उनको है ना चोटिन चैन की कैटेगरी में ही डालूंगा कि चोटिन चैन भी कैसे भाई कभी भी आप उनको है ना कोर्ट में गिव अप करते हुए नहीं देखोगे। हर एक रैली, स्टार्टिंग फर्स्ट रैली से लेके एंड रैली तक ये चीज़ आपको कंटिन्यू दिखेगी। आपको एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं दिखेगा जैसे अभी यंगस्टर दिख रहा है ना, ऐसे शोल्डर डाउन हो जाता है तुरंत। भाई अभी 2-3 पॉइंट से अपोनेंट्स ने लिए हैं, तुरंत ही उनके शोल्डर डाउन हो जाते हैं। शोल्डर डाउन इन सेंस कि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप प्रणव एचएस के साथ कभी भी
ही नहीं देखोगे इवन दो ही इज़ लूजिंग और ही इज़ विनिंग। तो अब एक चीज़ जो मुझे डिस्कशन करनी है जो है भाई एंडर्स वाली मैच, आई डोंट नो मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रही है। बस एक वो मोमेंट है जहाँ पे मैंने प्रणव एचएस के शोल्डर्स थोड़े बहुत डाउन होते हुए देखे थे, जब भाई थोड़े बहुत मैं नर्वस हुए थे नहीं हुए थे ये मुझे नहीं पता है, बट जो मैंने उस दिन लाइव जो लोग थे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वाला सबको याद है भाई वो क्या हुआ था। 2 पॉइंट से वहाँ पे प्रणव जीत रहे थे और वो हारे। बस एक ये मोमेंट मैंने प्रणव की मैच में देखा है कि तब भाई थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया। बाकी मैंने कभी भी प्रणव की गेम में ये चीज़ मैंने नहीं देखी है, बट ये मैच के बारे में अगर पर्टिकुलर डिस्कशन किया जाए ना तो देखो यार कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका अपोनेंट होता है ना उसको भी हमें प्रेस कर लेना चाहिए। कभी कभार आपका अपोनेंट होता है ना वो आपसे बेटर भी होता है। रस्मुस गेम के भाई काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं, आपको नहीं पता तो रस्मुस गेम के की पुरानी गेम प्ले देखो भाई। वो एक बोलते हैं ना कि एक लेवल पे इतने ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर थे, आप जाके देखना उनके मैचेस, चिल्ला देते जैसे एंडरसन टॉनसन वैसे ही भाई इतना भाई एग्रेसिव गेम में केंटो मोमोटा के सामने उनकी मैचेस है कुछ। भाई आप जाके देखो रस्मुस गेम के कि पुराने मैचेस, आपको आइडिया आएगा कि रस्मुस गेम के एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो भी काफ़ी टाइम से मोमेंटम ढूंढ रहे हैं कि किसी एक टूर्नामेंट में फाइनल्स में चले जाए, किसी एक टूर्नामेंट में भाई परफॉर्मेंस चले जाए। ये बहुत साल निकल चुके हैं, मंथ्स नहीं काफ़ी साल निकल चुके हैं। जस्ट लाइक भाई दूसरे प्लेयर्स है लोकिन यू, भाई ये लोग तो कभी कभार टूर्नामेंट जीते भी हैं, बट जैसे हमारे रस्मुस गेम के हैं वो नहीं भाई, वो चीज़ नहीं हो पाई है। कल बेटर थे प्रणव एचएस से, वो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं होता है कि भाई एक प्लेयर ही ख़राब हो, जैसे जैसन और सैन लक्ष्य की मैच थी ना भाई, जेसन कितना गंदा खेले हैं, ठीक है। सैन को आधे से ज़्यादा रिलीज़ में उतना एफर्ट देना भी नहीं पड़ा है, वो खुद ही नेट में मार रहा है वो भाई। और हर चलो वो मैच में वापस नहीं जाते हैं, बट ये मैच में अगर मैं स्टिक करूँ तो भाई रस्मुस गेम के वॉज अ बेटर प्लेयर। भाई देखो कुछ भी करो ये चीज़ थी जो एक्सेप्ट करनी हमें ज़रूरी है। रस्मुस वॉज बेटर प्लेयर येस्टरडे। मैं एटलीस्ट थर्ड सेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई यहाँ पे तो एटलीस्ट प्रणय खींच ही देंगे, बट वो चीज़ जब सेकेंड सेट में एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि भाई नहीं अब सेकेंड सेट में ही मैच फिनिश हो रही है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसा मेरा मूड होता है पता है, जब मैं मैच देख रहा हूँ ना तो भाई कहीं कहीं लगता है कि भाई ओ ये वापस कर रहे हैं। जैसे रोहन और शिवानी वाली मैच थी ना उसके अंदर मैंने क्लियर बोला था कि यहाँ पे तो भाई रोहन लोग जीत रहे हैं, फिर उनके अपोनेंट्स ने बैक किया कोर्ट के अंदर, एंड भाई उसके बाद रोहन शिवानी ने वापस कोर्ट में बैक किया। तो ये होता है ना मोमेंटम शिफ्ट्स वाली बहुत कम मैचेस होती है। यहाँ पे आपको सेकंड सेट में 1-2 मोमेंट्स थे जहाँ पे आइडिया आना शुरू हो गया कि भाई मैच गई है हाथ से। ये चीज़ हमारे साथ काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, हम एक स्टेप अप नहीं जा पा रहे हैं। आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, तो मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ।